पृथ्वी की सतह पर एक समय था जब सत्य और धर्म का शासन था। लेकिन जैसे ही द्वापर युग का आरंभ हुआ, चारों ओर झूठ, अन्याय और अत्याचार का बोलबाला होने लगा। धरती जो एक बार आनंदित और सुखदायी थी, अब कराहने लगी। उसने ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास जाकर अपनी दुर्दशा बताई, लेकिन वे भी असहाय थे। अंततः विष्णु ने एक योजना बनाई। उन्होंने कहा, चलो हम भगवान के पास चलते हैं, वही हमारी सहायता करेंगे। सभी देवता गोलोक में पहुंचे, जहां उन्होंने परब्रह्म परमेश्वर को कृष्ण के रूप में देखा। गोलोक में वृंदावन का एक मनमोहक आश्रम था, जिसमें एक मधुर नदी बहती थी। जब विष्णु ने पृथ्वी के दुखों की कथा सुनाई, तो परमेश्वर ने कहा, मैं जानता हूं कि पृथ्वी दुखित है। मुझे ब्रज में अवतार लेना है, जहां मैं वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा। जैसे ही समय आया, देवकी ने कृष्ण को जन्म दिया और उन्हें गोकुल में नंद गोप की पत्नी यशोदा के पास छोड़ दिया गया। वही राधा का जन्म हुआ। राधा और कृष्ण भले ही अलग अलग गांवों में रहते थे, लेकिन उनके दिलों में एक अटूट बंधन था। गायों को चराते हुए जब वे वन में मिलते थे, तो उनकी आंखों में एक अद्भुत चमक होती थी। कृष्ण की बांसुरी की मीठी धुन सुनकर राधा हर रात अपने सहेलियों के साथ उनके पास आती। उनका प्रेम धीरे धीरे ब्रज के हर कोने में फैल गया और ये सबकी जुबान पर था। नंद बाबा और यशोदा ने उनकी शादी के लिए उत्सव की योजना बनाई, जबकि बरसाने में राधा के माता पिता भी इसी कामना में थे। एक शुभ दिन उनकी सगाई कर दी गई, जिससे ब्रज में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन दुख के बादल छा गए जब कंस ने कृष्ण को बुलाने के लिए अक्रूर को भेजा। कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा, जहां कंस और उसके अनुचरों का वध करना था। मथुरा की सुरक्षा ने कृष्ण को इतना उलझा दिया कि वह राधा से मिल नहीं सके। कंस के ससुर जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया, लेकिन कृष्ण और बलराम ने उसे कड़ा जवाब दिया। लेकिन मथुरा की सुरक्षा को देखते हुए कृष्ण ने एक साहसी निर्णय लिया। उन्होंने मथुरा छोड़कर द्वारका की स्थापना की, जहां उन्होंने एक शक्तिशाली यादव राज्य स्थापित किया। हालांकि राधा और कृष्ण का पुनर्मिलन कभी नहीं हुआ, लेकिन उनका प्रेम अमर बना रहा। कृष्ण द्वारका में अनेक सुंदर पत्नियों का प्यार पाने के बावजूद हमेशा राधा को याद करते रहे। आज भी राधा कृष्ण का प्रेम एक आदर्श प्रेम के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। उनकी मूर्तियां भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी पूजा जाती हैं और भक्ति भाव से लोग उनकी आराधना करते हैं। उनकी प्रेम कहानी सदियों से दिलों में बसी हुई है, एक ऐसा प्रेम जो कभी समाप्त नहीं होता।